सभी लोगों को जय माता दी। हम यहाँ गुवाहाटी से निकले हुए हैं महामाया धाम के लिए। जो महामाया टेम्पल है, जो मंदिर है महामाया का, वो है बोगरी बारी में। जी हाँ, बोगरी बारी, जो कि 30 किलोमीटर दूर है धुबरी टाउन से और 10 किलोमीटर है बिलासपुरा टाउन से। तो हम लोग अभी गुवाहाटी में हैं। गुवाहाटी से निकल चुके हैं महामाया टेम्पल के लिए और हम लोग माता रानी के नाम लेते हुए अपनी जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं। हम 3-4 लोग हैं अपनी गाड़ी में और माँ के दर्शन के लिए निकल चुके हैं हम लोग दिन में ही यहाँ से, ताकि रात को हम लोग बिलासपुरा टाउन में रहें और सुबह सुबह माँ का दर्शन हो पाए। बिलासपुरा टाउन एक ऐसा टाउन है जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी है। बाकी जितने भी ये धुबरी डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे मुस्लिम धर्म के लोग हैं। तो हम जैसे वेजिटेरियन हैं, नहीं चाहते कि कुछ खाएं, तो इसीलिए हमने बिलासपुरा टाउन ही अपना चुना कि हम वहीं स्टे करेंगे और माता रानी के नाम लेते हुए निकल चुके हैं हम लोग। बहुत सारे मन में ख्याल लेते हुए, मन में माता रानी को याद करते हुए चलते चलते जो भी सीनिक ब्यूटी है, आप उनकी मज़ा लीजिए, आनंद उठाइए। जैसे जर्नी भी इम्पोर्टेंट होता है, आप कैसे पहुंचते हैं उस जगह पे। तो यही सब लोग यादें लेके जीते हैं अपनी ज़िंदगी। तो इस जर्नी का लुत्फ़ उठाते हुए आप लोग भी इसका आनंद लेते हुए माता रानी के बारे में अब कुछ बातें जो मैं जानता हूँ आप लोगों को बताता हूँ। ऐसे तो देवी देवी होती हैं, उनकी हर जगह पूजा है, विधि विधान के द्वारा पूजा होता है, पर अलग अलग जगह पे उनकी मान्यता है। जैसे कि कामाख्या में है जो भी तंत्र शक्ति, अब पूरे संसार में जितने भी तंत्र शक्ति हैं, वो शक्ति का ये सुप्रीम कोर्ट है माँ कामाख्या टेम्पल। उसी तरह कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ होते हैं जिनको माया कहते हैं। आप माया जाल में फंसे हुए हैं, किसी ने तंत्र विद्या किया हुआ है आपके पास, या माया विद्या किया हुआ है। तो ये जितने भी तरह की माया है, जैसे प्रेम मोह का माया हो गया, दुश्मनी का एक माया ही कहिए उनको, जो दुश्मनी निभाते हैं, या ऐसे कुछ जाल में फंसे हुए हैं जो आपके लिए सही नहीं है, जिनको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो ये जितने भी माया की ये जाल है, इस जाल को तोड़ने की शक्ति है इस महामाया टेम्पल का, ऐसा मान्यता है। तो जैसे आपने बहुत कहानियाँ सुनी होगी माता रानी का, तो ये भी सिमिलर एक कहानी है जहाँ पे तो माता रानी को जैसे अपना मंदिर बनवाना था, तो बहुत साल पुरानी बातें हैं, अभी भी कहा जाता है, क्योंकि 8-10 जनरेशन पहले की बात होगी। ये एक लकड़हारा था, काफ़ी दुखी होके बैठा हुआ था नदी के तट पे, क्योंकि पिछले रात तूफ़ान आया था। तो असम वगैरह एरिया में आप देखोगे ना, तो तूफ़ान आता है यहाँ पे, हवा पानी तूफ़ान, जहाँ पे घर टूट जाता है, सामान बिखर जाते हैं। तो ये एक नेचुरल कैलेमिटीज़ है, पकड़ लीजिए, फ्लड और तूफ़ान यहाँ पे आते रहते हैं। तो वैसे ही तूफ़ान आया हुआ था, तो लकड़हारा बैठा हुआ था बहुत मन मारे, क्योंकि कुछ था ही नहीं उसके पास, जो भी था सब तूफ़ान से तहस नहस हो गया। तो
बैठा हुआ था तो एक स्त्री देखा उन्होंने, जा रही थी नहाने। तो माँ ने पूछा उसको कि क्यों इतने दुखी हो। तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, जो भी था मेरे पास सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मेरे पास तो कुछ रहा नहीं, तो मैं क्यों ना दुखी हूँ। तो माता रानी ने कहा कि जाओ, तुम्हें शाम तक सब कुछ मिल जाएगा। वैसे कह के वो तट पे चली गई, जो कि उस तट का नाम है आज के दिन में महामाया स्नान घाट। तो माँ उनको ये कह के चली गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, उस जगह पे उसका घर, उसके सारे सामान उसको वैसे ही मिल चुके, खोया हुआ चीज़ उसको वापस आ चुका सब कुछ। उसके सिवाय उसको कुछ सोने चांदी की चीज़ भी मिले, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। जो था उसका अपना वो तो उसको मिला ही, पर जो नहीं था उसके पास वो भी उसको मिल गया। तो उसको याद आया कि आज सुबह में जब बैठा था तो एक स्त्री थी, बहुत तेज प्रकाश था उसके चेहरे पे। तो कौन थी? उसने मुझे बताया था कि जाओ, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, जो खोए हो उससे ज़्यादा ही मिल जाएगा। तो लकड़हारा मन ही मन में समझ गया कि ये तो माता रानी है जो मुझे सब कुछ दी। फिर सपने में आया कि मैं वहीं पे वास करती हूँ, मेरा स्थान है, तो तुम ये सब चीज़ें जाओ, जो उस समय के राजा या ज़मींदार कह लो आप, उनको जाके बताओ कि माता रानी ने ऐसे ऐसे मुझे दिखाया और ऐसे ऐसे कहा। तो फिर वो ज़मींदार के पास गया। फिर ज़मींदार जब सुना ये सब सारी बातें, तो उसने आया, फिर देखा उसका कि ऐसा ऐसा है, ठीक है, ये तो सारे लोगों का टूट चुका है, पर इसका तो वापस हो गया। फिर उसके मन में भी भक्ति की भावना हुई। फिर उसने गया उस स्थान पे। फिर इस स्थान पे जाके वहाँ पे माँ का मंदिर का निर्माण हुआ था। तो उसी समय से ये चीज़ चला आ रहा है। तो ये माँ तो मायावी है, माया से सब कुछ कर सकती है। जो भी लोग हैं जिनको लगता है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है, या मेरे पिताजी दादाजी के पास बहुत कुछ था, वो सब सारा खो चुका है पिताजी के टाइम पे, ऐसा क्या नेगेटिव एनर्जी है, क्यों नहीं हो रहा है, वो लोग, उन लोगों के लिए ये मंदिर तो वरदान के समान है। मतलब क्योंकि आप रिस्टोर कर सकते हो, सब चीज़, खोया हुआ चीज़ आप ला सकते हो। एक ही देवी है पूरे संसार में, वो है महामाया। हालांकि हम लोग कुछ मांगने नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, हम लोग जा रहे हैं ऐसे जैसे ट्रिप होता है, लोग घूमने जाते हैं, हम भी घूमने जा रहे हैं। पर सुने हैं बहुत, और जैसे असम में बहुत सारे जगह पे गया हुआ हूँ मैं, तो ये एक जगह था जो मेरे लिए नया था, इसलिए मैंने वहाँ पे जाके देखना चाहा, इसलिए जा रहा हूँ आज महामाया मंदिर में। आशा करता हूँ मेरा जो भी, या आप लोगों का जो भी मनोकामना हो, पूरी हो वहाँ पे जाके। तो आपको भी अगर मौका मिलता है तो आप लोग ज़रूर जाइए। अगर आप आउटसाइड असम में रहते हैं तो आप डिब्रूगढ़ या आप रेल रूट भी देख सकते हैं, या डिब्रूगढ़ या गुवाहाटी में आपका फ़्लाइट भी है, तो नियरेस्ट फ़्लाइट देख के आप लोग वैसे ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। पर यही है कि ये काफ़ी शक्तिशाली टेम्पल है, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। और जब भी आइएगा तो घर से ही, मतलब वैसे मन में सोच के समझ के और माता रानी को याद करके आइएगा। और मंदिर पे आने के बाद जो भी आप लाना चाहते हैं, नारियल, चुनरी, माँ की श्रृंगार की जितनी भी सामान होती है, कंगन, हाथों में का, माथे का मंगटिका, जो भी चढ़ता है जैसे देवी पूजन में, वो सब आप ला सकते हैं, देवी को अर्पण कर सकते हैं। अगर आप गरीब हैं, कुछ नहीं है, फिर भी आप आ सकते हैं। थोड़ा सा लाल कपड़ा लेके, एक नारियल लेके भी आ सकते हैं माँ के पास। माँ तो जानती है सब कुछ कि आपके पास क्या है क्या नहीं है।
और ये जो देवी है वो मायावी है, इनके आगे कोई भी छल कपट नहीं चलेगा और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, मायावी है ये देवी। ये सच्चे मन से मांगो तो सब कुछ दे देती है। अब आपको पता ही होगा कि इस एरिया में जैसे धुबरी, कोकराझार, इस एरिया में बहुत रिच लोग नहीं रहते हैं। तो जितने भी छोटे लोग रहते हैं, जो भी इनका मनोकामना होता है सब पूरा होता है। और बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि उनको सपने में माँ दर्शन भी दे देती है। जैसे सच्चे दिल से आप बोलो ना कि देवी हे माता, एक बार आप मेरे को दर्शन दे दो, जिसका मन सच्चा होता है शायद उसी को देवी रानी महामाया दर्शन देती है। तो आप लोग वैसे भी है कि जो भी कहोगे वो हो जाता है। तो बहुत लोगों के बारे में पता नहीं, जो पुत्रहीन होते हैं, जिनका या पुत्रहीन कह लीजिए, जिनका लड़का या वंशज कोई नहीं है, उनके लिए भी है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया था, तो जैसे शादी के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसमें बच्चे नहीं हो पाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक अल्टीमेट पॉजिटिव एनर्जी का ज़रूरत होता है जिसके थ्रू तो ये वहाँ पे मिल सकता है। पर वही है कि वहाँ उस मंदिर से आपको अगर कोई भी संतान प्राप्ति होती है तो आपको फिर उस मंदिर में जाना पड़ता है, क्योंकि वो माँ का दिया हुआ आशीर्वाद है। ऐसा नहीं कि जैसे आपका सब कुछ हो गया उसके बाद आप जाना ही छोड़ दिए, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको हैम्पर करेगा या आपको नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेगा आपके घर पे। तो अगर कुछ भी पॉजिटिव होता है तो साल में एक बार ना सही, 2-3 साल पे एक बार तो सही आप जा ही सकते हो वहाँ पे माँ के सारे सामान लेके। तो ये था महामाया टेम्पल का थोड़ा सा स्टोरी। ऐसे तो बहुत सारे स्टोरीज़ हैं जहाँ पे कहा जाता है कि महामाया ने इनको दिखाया था, राजा को भी सपने में दिखाया था, जो ज़मींदार थे उनको भी सपने में दिखाया था। तो वो लोग दौड़े दौड़े आए, खोजे खोजे आए, वो पूरा लोकेशन बता दिया था माँ ने। तो वहाँ पे जो मंदिर है, जो माँ की प्रतिमा है, वो ऐसे नेचुरल है कहते हैं वो लोग। जैसे आप आज के दिन में पुजारी से बात करोगे तो वो वही बताते हैं कि वो नेचुरल है। अंदर का मैंने तो ऐसे पहले वीडियो ही देखा था, खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो आशा करता हूँ कि इस बार जाके बहुत अच्छा लगे, मन को सुकून मिले। तो जो रिवर था उस रिवर का नाम है टिपकाई रिवर। टिपकाई रिवर मतलब वो नदी था जहाँ पे माँ स्नान करती थी। तो टिपकाई रिवर के तट पे ही महामाया जो मंदिर है, मेन मंदिर, वहाँ से थोड़ी दूर पे ही है वो स्नान घाट। तो वहीं पे जाते हैं लोग, क्योंकि लोगों को पता तो चल गया कि माँ यहीं पे स्नान करती थी। तो जहाँ जो पता चल जाए लोग वहीं पे चले जाते हैं ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो। तो स्नान घाट पे भी एक मंदिर बन चुका है कुछ, वैसे आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। स्नान घाट पे जैसे आपके पास टाइम कम है, नहीं भी जा पाए, तो आप जो मेन मंदिर है वहीं चले जाइए। वहाँ इंडिया में जैसे जितने भी पुराने मंदिर हैं आप देखिएगा कि बहुत सारे बंदर रहते हैं वहाँ पे। तो इसका भी मान्यता है वैसे ही है, आपको बंदर दिखाई देंगे इस मंदिर में। और बंदर इतने हैं तो बाद में पता नहीं कब, पर वैसे ही बाद में हनुमान जी का भी यहाँ पे पूजा अर्चना होने लगा। तो हनुमान हम आज पहुँचने ही वाले हैं महामाया मंदिर में। तो हम पहुँच चुके हैं, गाड़ी पार्क कर लिया हमने। ये कुछ व्यूज़ देख सकते हैं आप, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पे यूजुअली बंदर बैठे रहते हैं। और कुछ दुकानें हैं यहाँ पे छोटे स्तर पे, जहाँ पे आपको पूजा की सामग्री वगैरह मिल जाती है। ये सीढ़ियों से चलना पड़ता है आपको ऊपर की तरफ, ऊपर में ही मंदिर है। ये नाग देवता का एक स्टेचू बना हुआ है यहाँ पे।
ये है देवी की मंदिर, देख सकते हैं आप लोग। रेड कलर में पेंट है। यूजुअली माता रानी के जितने भी मंदिर होते हैं रेड कलर में ही होते हैं। देख के बहुत ही आनंद आता है। आप भी आएंगे तो बहुत सुकून फील होगा यहाँ आने के बाद। माता रानी की कृपा, माता रानी की शक्ति के अंदर आप प्रवेश कर चुके हैं। अभी भव्य मंदिर है माता का। माँ का पूजा आराधना में यहाँ पे जो पुजारी हैं, पंडित जी लोग हैं, वहाँ पे लगे रहते हैं सुबह शाम। माँ को भोग देना, आरती करना, अन्य और सारे भी विधि विधान से माँ को सेवा करते हैं। और इसी सेवा का फल होता है जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि पुजारी जो है वो माँ को हमेशा खुश रखते हैं। इसलिए पुजारी को जो भी हो दान 50 रुपये 100 रुपये देना चाहिए किसी मंदिर में भी। यहाँ पे आप जो दिए वगैरह हैं जला के उसके बाद यहाँ पे लाइन लग के अंदर जा सकते हैं नारियल चुनरी लेके।